प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज का अपना टॉपिक क्लास 8 विषय विज्ञान। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर जो महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो, विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनियों की परास कितनी होती है। ये हमारा प्रश्न। पहले प्रश्न को समझिए। अब बोर्ड के स्टूडेंट हो और बोर्ड में जो प्रश्न आते हैं थोड़े घुमा फिरा के आते हैं, प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं। उसकी भाषा को समझना, वो क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही अपने को आंसर देना है। अनावश्यक बातें लिखनी नहीं है। जो प्रश्न पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। सबसे पहला प्रश्न श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि की परास कितनी होती है, अश्रव्य ध्वनि की परास कितनी होती है और पराश्रव्य ध्वनि की परास कितनी होती है। ये परास नया शब्द है आपके लिए, तो आपको कक्ष में भी आपको बताया हुआ है कि श्रव्य ध्वनि जिसको अपन सुन सकते हैं, इस प्रकार की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। लेकिन प्रश्न हमारा दूसरा है, परास कितनी होती है, कि कितने हर्ट्ज तक से कितने हर्ट्ज तक आवृत्ति को आप सुन सकते हैं, वो होती है आपकी परास। तो श्रव्य ध्वनि की जो परास होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति का मात्रक मैंने हर्ट्ज बताया है, जिसे HZ से प्रदर्शित किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि श्रव्य ध्वनि की जो परास कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आपकी जो आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और श्रव्य ध्वनि का परास कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद अश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि जिसको अपन सुन नहीं सकते, और उसकी जो अश्रव्य ध्वनि की जो परास होती है वह होती है 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली जो ध्वनि है उसे कहा जाता है अश्रव्य ध्वनि। समझ में आ गया। और अश्रव्य ध्वनि जिसको सुना नहीं जा सकता और उसकी जो परास होती है वह होती है 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति अगर है तो वो होती है आपकी अश्रव्य ध्वनि। समझ में आ गया। तो आप परास कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा है आपका पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि ये हमारे लिए कष्टदायक है, क्योंकि इनकी जो परास होती है अर्थात 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति होती है, जो हमारे लिए कष्टदायक है। वो सकती है कान के पर्दे है वो फट सकते हैं, आप हमेशा के लिए बहरे हो सकते हैं, या आपको कम सुनाई देना शुरू हो सकता है। तो इनकी पराश्रव्य ध्वनि की परास कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि जो हर्ट्ज की आवृत्ति होती है वो पराश्रव्य ध्वनि की परास होती है। समझ में आया ना। तो श्रव्य ध्वनि 20 से लेकर 20,000 की हर्ट्ज तक आपकी श्रव्य ध्वनि की परास। अश्रव्य ध्वनि की परास कितनी होती है, अश्रव्य जिसको सुना नहीं जा सकता 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति होगी, और पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली जो ध्वनि है उसको कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। और परास कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्लियर हो गया होगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप परीक्षा हॉल के अंदर आराम से अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है आपका शोर। शोर किसे कहते हैं, शोर वह ध्वनि है जो अपनी कानों को अप्रिय लगे, ठीक है ना। कष्ट महसूस कर रहे हो आप, सुनने में आपको अच्छी नहीं लग रही है, एक प्रकार से जो कानों को अप्रिय लगे, अवांछित जो ध्वनि एक प्रकार की है उसको कहते हैं शोर। उसके बाद दो प्रश्न समझ में आगे हो गए। तीसरा प्रश्न सुस्वर ध्वनि किसे कहते हैं, ऐसी ध्वनि जो कानों को क्या लगे,
प्रिय लगे, इस प्रकार की ध्वनि को क्या कहते हैं? सुस्वर ध्वनि कहते हैं। चौथा प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण के कारण एवं ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियां बतानी है। तो सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? अवांछित जो ध्वनि होती है, अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके द्वारा ध्वनि का प्रदूषण होता है? तो पॉइंट बना के लिखना है। पहला पॉइंट, वाहनों की ध्वनि। जो वाहन रोड पर जा रहे हैं, इनके हॉर्न बजते हैं, ठीक है ना, तो इनकी ध्वनियों से भी क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। दूसरा पॉइंट, जब पटाखों का फटना, दिवाली के समय आपको पता ही है कितनी आवाज़, पटाखों जब उनको छोड़ा लगाया जाता है तो कितनी आवाज़ तेज उत्पन्न होती है। उसके पटाखों का फटने के से भी है वो ध्वनि प्रदूषण है वो होता है। तीसरा पॉइंट, मशीनें, कल कारखानों के अंदर जो पुर्जे मशीन चलते हैं उनसे भी जो है वो ध्वनि प्रदूषण है वो होता है। उसके बाद लाउड स्पीकर के द्वारा और ऊंची आवाज़ में चलाई गई टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो और रसोई घर के कुछ उपकरण जैसे कूलर हैं, वातानुकूलक आदि के द्वारा भी है वो ध्वनि प्रदूषण है वो होता है। तो समझ में आ गया होगा कि ध्वनि प्रदूषण कहते किसे हैं? अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण। और ध्वनि प्रदूषण के कारण मैंने आपको बता दिए, वाहनों की ध्वनियाँ, पटाखों का फटना, मशीनें, लाउड स्पीकर, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण जैसे कूलर, अनुकूलक अर्थात एसी वगैरह, इनसे भी है, कूलर चलता है, ठीक है ना, इनके द्वारा भी आपके ध्वनि प्रदूषण है वो होता है। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण से आपकी क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, तो ये भी आपको बता देते हैं क्या क्या हानियाँ हैं। कि जब ध्वनि प्रदूषण होगा तो आपको नींद नहीं आएगी अर्थात अनिद्रा। उसके बाद में ध्वनि प्रदूषण होगा तो अति तनाव होगा, टेंशन, अति तनाव होगा और आपका ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा, उच्च रक्तचाप होगा, चिंता और स्वास्थ्य संबंधी है वो विकार उत्पन्न हो सकते हैं। आई होप आपको चौथा प्रश्न ध्वनि प्रदूषण के कारण और ध्वनि प्रदूषण से हानियाँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्लियर हुआ आपका चौथा प्रश्न। उसके बाद पांचवा प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय। ध्वनि प्रदूषण को किस प्रकार से उनको रोका जाए, उनके रोकने के क्या क्या उपाय है। तो जब भी जो कोई वाहन है मान लो, तो वाहनों की आवाज़ जो आ रही है, हम क्या करें कि वाहनों को समय समय पर सर्विसिंग करवाएं, ठीक है ना। साइलेंसर कई बार बजता है, ध्वनि प्रदूषण करता है, तो समय समय पर वाहनों के रख रखाव उनकी सर्विसिंग करवाएं ताकि है वो आवाज़ है वो नहीं आएगी। इस प्रकार से भी रोका जा सकता है। दूसरा, अपन क्या करें कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जैसे वाहनों पर रोड पर वाहन चलते हैं तो रोड के दोनों तरफ है वो क्या लगाए, पेड़ पौधे लगाए, पेड़ पौधे, और भवन जहाँ है भवनों के पास में भी क्या लगाए, पेड़ पौधे, जिससे पेड़ पौधे अगर लगाएंगे सड़कों पर दोनों साइड में तो ध्वनि प्रदूषण है वो कम होगा। समझ में आया ना, ये रोकने के आपको उपाय, क्योंकि आप 8वीं पढ़ते हो, काफ़ी जो किताब के अंदर है उतना ही आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्न समझ में आ गया। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या बताए मैंने आपको, पहला क्या बताया आपको रोकने के, जो वाहन है उनको समय समय पर क्या करवाए, सर्विसिंग करवाए, ठीक है ना, साइलेंसर का यूज करें। उसके बाद दूसरा मैंने क्या बताया कि रोड पर जो वाहन चलते हैं ना, उस रोड के दोनों तरफ क्या लगाए, पेड़ लगाए। पेड़ों से भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट और बता देता, जो टीवी है, जो संगीत निकाय वाले हैं, जो संगीत सुनते हैं, उनकी ध्वनि की जो प्रबलता है उस प्रबलता को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो ये भी आपका ध्वनि प्रदूषण को रोकने का उपाय है, ठीक है ना। तो 5 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। छठा प्रश्न है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रण करोगे। आवासीय क्षेत्र जहाँ लोग पूरे रहते हैं, मकान बने हुए हैं, वहाँ पर लोग रहते हैं, उनको ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है,
आवासीय क्षेत्र जहाँ लोग रहते हैं ना, जहाँ लोग रहते हैं, मकान बने हुए, पब्लिक वहाँ रहती हैं। और तो आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रण करोगे, उसके उपाय बता देते हैं आपको। किस प्रकार से आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे रोका जाए, तो इसका आंसर सुनिए। आवासीय क्षेत्रों से, आवास जहाँ पर आवास है और ध्वनि प्रदूषण के कुछ साधन जैसे है, उनको आवासीय क्षेत्र से कहाँ रखा जाए, दूर संचालित किया जाए। मान लो फैक्ट्री, आवासीय क्षेत्र जहाँ रहते हैं लोग, वहाँ पर पास में फैक्ट्री है, तो उससे जब फैक्ट्री है वो संचालित होगी, कार्य प्रारंभ करेगी या फैक्ट्री स्टार्ट होती है, ध्वनि प्रदूषण होगा। तो क्या करें, जो आवासीय क्षेत्र है उन फैक्ट्रियों को उस आवासीय क्षेत्र से दूर है वो संचालित किया जाए, दूर वहाँ पर स्थापित किया जाए। और हॉर्न का प्रयोग कम से कम करें, जब भी आवश्यकता होती है तब है वो हॉर्न का उपयोग करना चाहिए। ये भी आपके आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही शानदार अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।